हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और हमने जो अपना लेआउट शुरू किया हुआ है अब हम उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन हम उसका अब जो टॉप एरिया है उसके अंदर अपना लोगो और मेन्यू बनाएंगे। तो लोगो और मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने लेआउट में आता हूँ। लेआउट के अंदर मैंने यहाँ पर टॉप वाले एरिया को दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया हुआ है, एक मेन्यू वाला पोर्शन और एक लोगो वाला पोर्शन। और ये एरिया मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको बाद में हम इसको मार्जिन दे देंगे। तो यहाँ पर एक हमारा ये एक बार एरिया बन गया लोगो के लिए और यहाँ से मेन्यू के लिए। अब मुझे चाहिए एक लोगो, तो मैं अपनी पीएसडी फाइल में से लोगो किस तरीके से निकाल सकता हूँ उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से इस सेलेक्ट टूल को यूज़ करेंगे और यहाँ से आपका यहाँ पर टिक लाजमी होना चाहिए और आपने यहाँ से लेयर के बजाय ग्रुप को सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद आपने इसको सिंपली क्लिक करना है अपने लोगो को, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वो उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लेगा। उस ग्रुप को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे ग्रुप को ये एरो के साथ, तो इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें विजिबल हो रही हैं। हम इसको ये जो आई का आइकन बना हुआ है इसको क्लिक कर करके एक एक चीज़ को रिमूव करेंगे। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये देखें ये पट्टी रिमूव हो गई, इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये वाला एरिया रिमूव हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करने की कोशिश करूँगा। और जैसे मुझे सिर्फ लोगो चाहिए तो इस सिर्फ लोगो रहेगा मेरे पास और बाकी सब डाटा को मैं अरेज कर दूँगा। ये देखो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो वो वहाँ से मेरे पास लोगो अरेज हो गया। तो मुझे ये लोगो चाहिए सो इसको मैं हाइड नहीं करूँगा। ये भी लोगों पे इफेक्ट कर रहा है, ये भी लोगों पे इफेक्ट कर रहा है, तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। ये भी लोगों पे इफेक्ट कर रहा है सो मुझे ये भी चाहिए और ये चीज़ नहीं चाहिए, इसकी बैकग्राउंड ख़त्म हो गई। अब मुझे ये बैकग्राउंड पे जो जो इमेज लगा हुआ है ये भी नहीं चाहिए। मैं सिंपली इसको आगे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली उसका ग्रुप सेलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं इसका ग्रुप ये सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मुझे इमेज नहीं चाहिए, मैं उसको हाइड कर दूंगा तो मेरे पास से इमेज ख़त्म हो गया। अब हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो वाइट आ रही है तो मैं मेन बैकग्राउंड को भी हाइड कर दूंगा। तो अब मेरे पास लोगों की बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं यहाँ से स्लाइड सेलेक्ट टूल को यूज़ करूँगा और सिंपली इसको क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा। जैसे इसको कॉपी करूँगा फिर कंट्रोल एन के साथ एक न्यू पेज में न्यू विंडो ओपन करूँगा जिसके अंदर ये ऑटोमेटिकली इसका एरिया हाइट और विड्थ एडजस्ट कर लेगा। हमने इसको चेंज नहीं करना और ओके कर देना है। तो ये खुद ब खुद मेन्यू के साइज़ का एरिया हमें दे देगा। हम सिंपल यहाँ पे कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर देंगे तो हमारा लोगो यहाँ पर आकर पेस्ट हो जाएगा। अब इसको मैं सेव करूँगा फाइल में जाकर सेव फॉर वेब डिवाइसेस के ज़रिए से इसको मैं क्लिक करूँगा सिंपल और यहाँ से मैं पीएनजी को 24 पे होना चाहिए, हमारा पीएनजी 24 इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव को क्लिक कर दूँगा। और इसको जो पाथ है वो हम कौन सा देंगे जहाँ पे हमारे इमेजेस पड़े होने चाहिए, यानी कि सेम फोल्डर के अंदर हमने एक इमेजेस का फोल्डर बनाया था उसके अंदर जाके हम तमाम इमेजेस रख देंगे। अब इसका नाम आप लोगो रखें तो और इसको सेव कर दें। हालांकि मेरे पास ऑलरेडी लोगो पड़ा हुआ है, मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो आप इसको बेशक जब आप करेंगे आप इसको सेव करेंगे। सो मैं इसको भी सेव नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको बेशक बंद कर देता हूँ। नो, अब मैं इनको जो चीज़ें मैंने हाइड की थी इनको दोबारा लेकर आ रहा हूँ वापस। ये जो जो चीज़ें मैंने हाइड की थी उनको दोबारा विजिबल कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास सारा डाटा विजिबल हो गया। अब मुझे क्या चाहिए कि हमारे टॉप के अंदर दो डिव्स बने हुए हैं, एक लोगो का और एक मेन्यू का। इसी तरीके से मैं दो डिव्स बनाऊंगा अपने इस मेन्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग का बनाया था जो कि हमारी ये वाली थी जो हमने बना लिया हुआ। अब इसको हमने छेड़ना नहीं है। अब इसके अंदर हमने दो डिव बनाने हैं टॉप वाले के अंदर। मैं सिंपली टॉप वाले डिव के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर दो डिव्स बनाता हूँ। डिव ID इसको मैं लोगो दे देता हूँ और एक और डिव बनाता हूँ डिव ID मेन्यू के नाम से और इसको भी मैं नन कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट दे देता हूँ। यहाँ पे मेन्यू के लिए सिर्फ दे देते हैं क्योंकि लोगों के अंदर ज़्यादा इतना कोई काम नहीं है, मेन्यू को अंदर थोड़ा सा ज़्यादा काम है, तो इसलिए मैं इसको एंडिंग के ऑप्शन दे देता हूँ। और यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं और स्टाइल में जाके अब मैं इनको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो टॉप के अंदर ही रहते हुए मुझे एक चाहिए पहले डिव को कैच करना है मैंने, तो मैं सिंपल उसको पाथ दूंगा हेडर के अंदर मौजूद जो टॉप का एरिया है उसको कैच करो और उसके अंदर मौजूद जो लोगो का है
डिव उसको कैच करो और उसके अंदर आप जो कोडिंग करनी है वो इसकी विड्थ देनी है। विड्थ आप जो देंगे वो हम वहाँ से चेक कर लेंगे। और इसकी हाइट जो है वो 100% चाहिए, क्योंकि ये देखिए इसके अंदर इसकी हाइट और जो बैक पे जो ये टॉप एरिया है इसकी हाइट और इस लोगो की हाइट सेम होनी चाहिए। तो मैं इसको हाइट 100% कर दूंगा, पिक्सल नहीं परसेंट। और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करके तो इसको मैं बेशक रेड दे देता हूँ और इसके आगे कमेंट लिख देता हूँ रिमूव। और सेम इसी तरीके से मैं इसको, अभी हमने विड्थ सेलेक्ट नहीं की, विड्थ हम बाद में इसके अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लोगों की बजाय अब टॉप के अंदर मौजूद जो मेन्यू है इसको कैच करता हूँ। मेन्यू को कैच करने के बाद इसकी भी विड्थ अभी मैंने सजेस्ट नहीं की और इसकी हाइट भी मैंने सजेस्ट नहीं की। हाइट मेरी फुल है लेकिन बैकग्राउंड कलर भी इसको भी मैं रेड ही दे देता हूँ। अब इन दोनों की विड्थ मुझे चाहिए, तो मैं इधर ये स्लाइस टूल को पकड़ूंगा और इसको डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसकी विड्थ आ गई 283 पिक्सल। तो लोगों की जो हाइट विड्थ है वो 283 पिक्सल है, 283 पिक्सल। और इसकी जो विड्थ है वो है 488 पिक्सल। मैं इसको 490 पिक्सल कर देता हूँ, 490 पिक्सल। सेव करके जैसे मैं अपने ब्राउज़र में आके इसको रिफ़्रेश करूँगा तो हमारे पास ये दो डिव्स आ गए, एक ये डिव आया है और एक इसके नीचे आ गया। अब इन दोनों के अंदर मुझे एक चीज़ ऐड करनी होगी, वो है फ्लोट लेफ़्ट। और इसके अंदर भी सेम मैं यही चीज़ ऐड करूँगा, फ्लोट लेफ्ट। तो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे आ जाएंगे। अब इन दोनों के अंदर जो पहले वाला डिव है उसको लेफ्ट पे रहना चाहिए, दूसरे वाला डिव जो है मुझे राइट पे चाहिए, तो मैं इसको सिंपली राइट कर दूंगा, GST। ठीक है, तो ये हमारा दूसरी साइड पे चला गया, मेरे पास दो एरियाज़ आ गए। ठीक है, अब ये दो विड्थ मेरे पास आ गई हैं। इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पर अब हम इसके अंदर जो है लोगो लगाएंगे। लोगो के अंदर हम जो है लोगो का इमेज लगाएंगे। तो लोगो का इमेज कैसे लगाएंगे, मैं सिंपली ये लोगो के अंदर आकर यहाँ पर पहले तो ए का टैग शुरू करूँगा जिसके अंदर मुझे लिंक चाहिए, क्योंकि मैं लोगों के ऊपर लिंक लगाना चाहता हूँ। इसको लगा के तो इमेज का टैग शुरू करूँगा और इसमें सोर्स इसको दूंगा जहाँ पर हमारा लोगो पड़ा हुआ है। तो वो पकड़ के यहाँ पर इसको टैग को क्लोज़ कर दूँगा और देखते हैं हमारा प्रीव्यू कैसा आ रहा है। ये हमारा इमेज आ रहा है, इसके ऊपर लिंक भी लगा हुआ आ रहा है। अब रही बात कि इसको हमने सेंटर में करना है, टॉप से भी और लेफ़्ट साइड से भी थोड़ा सा आगे को करना है। तो मैं क्या करूँगा, सेम पाथ को कॉपी कर, मेन्यू वाले नहीं सॉरी लोगो वाला मेन्यू पाथ को कॉपी करूँगा और मैं उसको ये बोलता हूँ कि लोगो के अंदर मौजूद जो IMG है इसको कैच करो और इसको मार्जिन टॉप से दो, क्या 10 पिक्सल का 30 पिक्सल का कर दो। तो ये देखें ये ऊपर से आ गया। अब इसको मैं मार्जिन लेफ़्ट भी दूंगा, लेफ़्ट 10 पिक्सल का कर देता हूँ, तो ये मेरा थोड़ा सा आगे आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो अरेज कर सकते हैं। ये देखें कि हमारा लोगो यहाँ पर लग गया। अगर आप इसको थोड़ा सा और मार्जिन देना चाहते हैं तो 20 देना चाहते हैं तो 20 भी दे सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो हमारा लोगो यहाँ पे सक्सेसफुली लग चुका है। अब हमने इसके अंदर दो डिव्स बनाने हैं। दो डिव्स कौन से हैं, दो मेन्यूज़ के, एक मेन्यू ये है और एक मेन्यू ये है। मुझे दो मेन्यूज़ के डिव्स चाहिए, तो मैं पहले इनको स्लाइस कर लेता हूँ स्लाइस टूल के साथ। और स्लाइस टूल के साथ इसको किस तरीके से करेंगे, मैं इधर आके तो इसको राइट क्लिक करके डिवाइड स्लाइसेस करता हूँ। तो मुझे इस तरीके से इसकी स्लाइसिंग चाहिए। मुझे 3 हॉरिजॉन्टल चाहिए और 2 वर्टिकल चाहिए। तो ये देखो यहाँ से आके मैं इसको कैच कर लेता हूँ सिंपल और इसके अराउंड पर रख देता हूँ। और ये चीज़ मेरे पास ये एक एरिया आ गया सारा। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास एक इस डिव की हाइट और विड्थ पता चल गई और एक इस डिव की हाइट और विड्थ पता चल गई है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी मैं विड्थ और हाइट चेक करूँगा और इसकी पहले दो विड्स डिव्स बना लेता हूँ मैं अपने राइट के अंदर जाके, जो मेरे पास मेन्यू का टैब था इसके अंदर जाकर 2 डिव्स बनाता हूँ, यानी कि नैव बना लेता हूँ, नैव। और इसकी आईडी रख देता हूँ फर्स्ट और इसकी आईडी नेक्स्ट वाले की आईडी जो है नैव 2 रख देता हूँ, सेकंड रख देता हूँ या फिर आईडी सेकंड। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 नैव्स आ गई हैं, नैव। अब मेन्यू के अंदर मौजूद मैं इसी पाथ को कॉपी करता हूँ
और इन दोनों की हाइट और विड्थ, अब इनकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। पहले मैं मेन्यू के अंदर मौजूद, मैं उसको बोलता हूँ कि जो नैव हैश फर्स्ट है, नैव को कैच करो जिसकी आईडी फर्स्ट है, तो उसकी अब स्टाइलिंग करूँगा मैं। पहले तो मैं इसकी विड्थ दूंगा, विड्थ और हाइट जो है मैं इधर से आगे सिंपल इसको क्लिक करूँगा। विड्थ है इसकी 296 पिक्सल, 296 पिक्सल है, और हाइट जो है इसकी 35 पिक्सल है। बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर मैं इधर से आके ये आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर कैच करता हूँ, और इधर से सिंपली इसको डबल क्लिक करके यहाँ इसका कलर कॉपी कर लेता हूँ, और इधर आके हैश के साथ ये मैं कलर इसको दे देता हूँ, और अपने ब्राउज़र में जाके इसको चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास ये मेन्यू साइज़ के साथ आ चुकी है। अब मुझे इसका टॉप से मार्जिन चाहिए कि ये टॉप से कितना फासले पर है, तो ये मार्जिन ऊपर दिया हुआ है, तो मैं स्लाइसर टूल को पकड़ के इसको डबल क्लिक करूंगा तो मुझे टॉप का जो हाइट है वो पता चलेगी। इसकी हाइट है 20 पिक्सल, यानी कि मैं इसको मार्जिन टॉप से कितना दूंगा, 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। और इसके यहाँ से लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, जो लेफ़्ट साइड से जो मार्जिन है वो कितना है, 192, 192 नहीं है बल्कि 194 है, क्योंकि मैंने इसकी विड्थ में अपनी तरफ से 2 पिक्सल का इजाफा किया था। तो मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट जो है वो जितना भी था उसमें 2 का इजाफा करूँगा। इसका मार्जिन विड्थ कितनी थी, 192, और 194 पिक्सल का मार्जिन दूँगा। और अब इसको ब्राउज़र में चेक करता हूँ तो ये हमारी अपनी असल पोजीशन पर एक मेन्यू आ गई। अब मैंने फर्स्ट की तो कर दी है, अब मुझे इसी को कॉपी करके तकरीबन और पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे ना ये दोबारा लिखना ना पड़े, ये सेकंड, और इसके अंदर जो स्टाइलिंग है वो मैं दोबारा से करूँगा। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने इसके अंदर आता हूँ PSD फाइल में, और इसकी विड्थ और हाइट फाइंड आउट करता हूँ। विड्थ इसकी हमें पता है कि इसकी विड्थ जो है फुल है, इसकी विड्थ जो हमने बाहर पहली वाली जो विड्थ निकाली थी उसी के हिसाब से चलेगी। सिर्फ इसकी मुझे हाइट चाहिए, इसकी हाइट है 65 पिक्सल। तो मैं इसके अंदर जाके इसकी हाइट जो है वो 65 पिक्सल कर देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है, ग्राउंड कलर, सॉरी बैकग्राउंड की स्पेलिंग गलत है, ग्राउंड कलर वाइट। अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, तो ये हमारे पास ये मेन्यू आ गई है। अब इसके अंदर हम एक मेन्यू बनाएंगे और इसके अंदर हम दूसरी मेन्यू बनाएंगे। तो ये जो रेड वाला बैकग्राउंड है इसको मैं फ़िलहाल क्लियर कर देता हूँ। तो लेकिन अभी मैं जो है इसका कलर जो है वो वाइट नहीं करता, ताकि मुझे नज़र आए कि इसकी विड्थ कितनी है। तो मैं इसको अभी ऑरेंज कर देता हूँ, और इसके आगे चेंज की ऑप्शन लिख देता हूँ कि मैंने इसका कलर वाइट करना है, या इसको चले डिलीट कर देंगे, तो इसको रिमूव भी कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ऑरेंज। अब वो रेड वाले को जो है बेशक आप डिलीट कर दें, ये चीज़ आ गई। अब इन ऊपर वाले के अंदर हमारी एक मेन्यू बनेगी और नीचे वाले के अंदर हमारी एक मेन्यू बनेगी। तो उसके लिए मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताता हूँ कि हम इसके अंदर अब मेन्यू किस तरीके से बनाएंगे। तो मुझे तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।